नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं। और ये 30 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप पूरे भारत के अंदर किसी भी एग्जाम में जिसमें दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल पूछे जाती है उससे क्वेश्चन आएंगे तो आपको 100% इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है दिखने में। ठीक है, लेकिन यही सवाल दोस्तों जब आप पढ़ के जाते हो, ठीक है, और एग्जाम में आता है तो आप एग्जाम में जाके क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर था कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर था कि भारत का मैनचेस्टर था। ठीक है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कानपुर है, कोयम्बटूर है, अहमदाबाद है या मुंबई है। ठीक है, तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों याद रखना, कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ठीक है, और मुंबई को क्या कहते हैं, मुंबई को कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। तो याद रखना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो गया आपका कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया आपका कोयम्बटूर। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर हो गया अहमदाबाद और सूती वस्त्रों की राजधानी क्या होगी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस किस्म के रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों आंसर पता होगा, ठीक है, तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक, किस किस्म के रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है, सहतूती, एरी, टसर या मूंगा। ये जो चारों किस्म दी हुई है ना, ये दोस्तों याद रखना है रेशम की किस्म है। ठीक है, चारों किस्म किसकी हैं, ये रेशम की है। और याद रखना दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ये जो चारों प्रकार का जो किस्म का रेशम है ना, ये भारत में होता है। ठीक है, चारों प्रकार का रेशम होता है। ठीक है, 4 प्रकार का, और ये चारों प्रकार के भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रकार इनमें से ऐसा है जिसमें भारत को एकाधिकार प्राप्त है, मतलब दोस्तों पूरे संसार में सिर्फ भारत में होता है। वो कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों उसका सही उत्तर है मूंगा। ठीक है, जो मूंगा रेशम है दोस्तों याद रखना, ये सिर्फ भारत में मिलता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसलिए किस किस्म के रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है, इसका सही उत्तर होगा मूंगा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा भी होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर किसको, वर्गीज कुरियन को। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अच्छा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का नाम आपने सुना होगा, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन तो हो गए श्वेत क्रांति के जनक। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग जो है दोस्तों याद रखना, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है, याद रहेगा। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक, एम एस स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक। और कैलाश सांखला कौन है, तो कैलाश सांखला दोस्तों याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चारों चीज आपको याद रखना है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, याद रखना दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों याद रखना कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखना कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये बराही नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है, बराही नदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है पूछ ले, तो याद रखना दोस्तों कर्नाटक। कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले कौन सा हुआ करता था, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात दोस्तों पहले सबसे ऊंचा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये कुंचिकल जलप्रपात है, ये सबसे ऊंचा है। ये जोग या गरसुप्पा जलप्रपात दोस्तों याद रखना, ये शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है ये भी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इसी को दोस्तों जोग या गरसुप्पा जलप्रपात जो है दोस्तों, इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना, ये चित्रकूट जलप्रपात जो दिख रहा है ना, ये भारत का सबसे चौड़ा है। देखिए, दो चीज़ होती है, एक चौड़ा होता है और एक ऊंचा होता है।
देखिए भारत का सबसे ऊंचा तो कुंचिकल हो गया, लेकिन भारत का सबसे चौड़ा जो है ये याद रखना है, ये चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखना किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और इसे ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। और ये हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों याद रखना ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ठीक है, चित्रकूट सबसे चौड़ा जलप्रपात, ठीक है, कुंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये जोगियागढ़ सुपर जलप्रपात क्या है, ये इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, और सबसे ऊंचा पहले हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कुंचिकल हो गया। और हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, क्या आपको इसका आंसर पता है, बताइए। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। ठीक है, याद रखना दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। अच्छा, ये जो लक्षद्वीप है ये किस सागर में स्थित है, अरब सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में है। तो याद रखना ये लक्षद्वीप जो है दोस्तों ये अरब सागर में स्थित है। कौन से सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसमें टोटल द्वीप कितने हैं, लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप है। इन्हीं 36 द्वीप के जो समूह है इसलिए इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, अच्छा इस याद रखना लक्षद्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है, उसका नाम दोस्तों याद रखना मैं लिख देता हूँ, ऑन्ड्रेट है। क्या है, ऑन्ड्रेट। ठीक है, ये लिखना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑन्ड्रेट ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, टोटल 36 द्वीप है, अरब सागर में स्थित है, और भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पर, मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों याद रखना ये है ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुदी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है, भारत की नहीं हो रही है। दक्षिण भारत मतलब प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो दक्षिण भारत देखिए दोस्तों, भारत का होता है, भारत का एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, भारत का मैप यहाँ छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कुछ भारत का मैप रहता है। तो ये नीचे वाला जो भारत है ना इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये अनाईमुदी है, या अनाईमुदी भी इसका नाम कहीं कहीं लिखा रहता है, और 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, इसमें एवरेस्ट दिया हुआ है। एवरेस्ट दोस्तों याद रखना ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय में है, और किस देश में स्थित है, तो याद रखना ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये केटू गाढवी नास्टिन दोस्तों याद रखना ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये हिमालय में नहीं है। ठीक है, ये हिमालय में नहीं है भाई, याद रखना केटू गाढवी नास्टिन हिमालय में नहीं है, ये ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के उस पार है, लेकिन हिमालय में नहीं है। इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि पूछा जाता है, दो क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते होंगे आपको। आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये केटी गाढवी नास्टिन है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में स्थित है वो कौन सी है, तो कंचनजंगा का नाम आपने सुना होगा, वो सिक्किम में है। देखिए, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटी गाढवी नास्टिन है। इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, और ये दोदा बेट्टा दोस्तों याद रखना ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी होगी, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दून। ठीक है, आपने सुना होगा देहरादून। ठीक है, देहरादून दोस्तों याद रखना ये हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटी है, इसलिए देहरादून का नाम क्या पड़ा है, देहरादून पड़ा है। ठीक है, दून कहा जाता है उन घाटियों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता होगा। ठीक है, आपने सुना होगा गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं इन्हें मर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। अभी जम्मू कश्मीर में आपने देखा मर्ग, अब उत्तराखंड में पूछ रहा है तो उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बोल रहा है, तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, एवरेस्ट है। वो भारत में नहीं है भाई साहब, वो नेपाल में है। ठीक है, और हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। देखिए फिर से भारत का मक्सा बनाता हूँ नीचे साइड का।
तो ये जो घाट है ये कहलाता है पूर्वी घाट, और ये जो घाट है ये कहलाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्रगिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो नदी बांध है दोस्तों वो है टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य पे। कौन सी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, उत्तराखंड राज्य में, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे लंबा, अभी हमने देखे थे ऊंचा टिहरी था, अब सबसे लंबा पूछेगा तो याद रखना हीराकुंड बांध है। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है, ये है आपकी महानदी पर। किस नदी पर स्थित है भाई साहब, महानदी पर स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ऊंचा मैंने बताया था टिहरी बांध। ठीक, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित था, भागीरथी, उत्तराखंड में। ठीक है, और ये हीराकुंड बांध सबसे लंबा महानदी उड़ीसा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो काकरापार दोस्तों याद रखना किस राज्य में स्थित है, काकरापार दोस्तों याद रखना गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में दोस्तों याद रखना रावत भाटा है। ठीक है, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वो आपने सुना होगा नरोरा का नाम उसे। ठीक है, नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह है। ठीक है, और काकरापार गुजरात में हो गया, और कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में है कैगा। कैगा, ठीक है, कैगा कर्नाटक में है। ठीक, चलिए तीनों चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा पूछ रहा है, पहला दूसरा नहीं पूछ रहा है, तीसरा। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है दोस्तों आपसे, तो याद रखना दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये भी महाराष्ट्र ही है। ठीक है, कौन है, महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। ये चारों क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी सही जोड़ी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है, अच्छा ये जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और ये हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों याद रखना ये आपके लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और ये हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ के लिए फेमस है, और इस लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा असम में है, केवलादेव कहाँ पर है, केवलादेव राजस्थान में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है साउथ बटन आइलैंड। ठीक है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साउथ बटन कहाँ पर है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत का, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिम कॉर्बेट है। ठीक है, इसका पुराना नाम आपने सुना होगा हैली नेशनल पार्क था। क्या नाम था इसका पुराना नाम, हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, पहला था तो याद रखना 1936 में हुई थी, और उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागा अंगामी मिकिर जनजाति किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखना नागा अंगामी मिकिर ये तीनों जनजाति दोस्तों नागालैंड में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील दोस्तों याद रखना चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है सांभर झील, और ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसमें दोस्तों याद रखना तुलबुल परियोजना चल रही है। कौन सी परियोजना चल रही है, तुलबुल परियोजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी
सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों याद रखना गोविंद वल्लभ पंत सागर है। कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, किस नदी पर है? रिहंद नदी पर स्थित है ये। किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो रेशम उत्पादन में दोस्तों याद रखना कर्नाटक राज्य का प्रथम स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अच्छा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा दोस्तों याद रखना सबसे गहरा है विशाखापट्टनम। अच्छा, आपसे पूछ ले कि रसायन बंदरगाह किसे कहते हैं? तो दाहेज को दोस्तों याद रखना रसायन बंदरगाह कहते हैं। अच्छा दोस्तों, भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंद्रा बंदरगाह दोस्तों याद रखना भारत का पहला निजी बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, स्थित नहीं है पूछ रहा है। आगरा, दिल्ली और मथुरा ये तीनों यमुना नदी के किनारे हैं। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हरिद्वार यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चुलामू झील दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो भारत में ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील लोनार झील है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, बुल्ढाना जिला है इसका। ठीक है, कौन सा जिला है? बुल्ढाना, महाराष्ट्र भी कभी कभी लिख किया जाता है बुल्ढाना महाराष्ट्र। और एक प्रकार की ये क्रेटर झील है। किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है। कौन सी झील? लोनार झील, ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील भारत की। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए। कैसे लगे आपको क्वेश्चन? कुछ नया सीखने को मिला? यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल में पहली बार आए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।